हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंबेडकर करियर में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। यह देखते हुए कि बोर्ड का एग्ज़ाम कक्षा 10th का बहुत नज़दीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इससे बाहर आपका बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो बिना देर किए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने के लिए तैयार हैं। तो आप देखेंगे एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 में है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वह ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल, बी में अवतल दर्पण और सी में समतल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धन 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। अवतल दर्पण होगा, बी में उत्तल दर्पण होगा, सी में ए और बी दोनों होगा, डी में इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो यह आप देखेंगे, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र से दूर, ऑप्शन बी फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फोकस और ध्रुव के बीच। इस प्रकार आप आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखेंगे ऑप्शन ए में 40 सेंटीमीटर, बी में 15 सेंटीमीटर, सी में 30 सेंटीमीटर तथा डी में 25 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी 2 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 40 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप बने रहेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है समतल दर्पण में फोकस दूरी। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी 0 पर, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। लिखता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 7 में फिजिक्स में कि अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 में चलते हैं। 8 क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो। अगर फोकस दूरी एफ
और उसकी क्षमता P हो तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए में F/P = 0.5, बी में P/F = 1, सी में F/P = 1। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्वेश्चन नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हमेशा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे बच्चे? काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, ए और बी दोनों बनता है, या कोई नहीं बनता है? तो हम देखेंगे कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण कैसा है? अपसारी है या अभिसारी है, या अपसारी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आप आराम से देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा अभिसारी दर्पण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार 11 का आंसर मिस्टेक से गलत आ गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें क्या कह रहा है? एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान ऑप्शन ए में 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻8 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं बच्चे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10⁻⁻10 मीटर। आप ध्यान रखें, ये जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला है, इससे कहीं बाहर नहीं आने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ऑप्शन नंबर बी कहता है ध्वनि तरंग है, ऑप्शन सी कहता है परावैंगनिक तरंग है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखेंगे प्रकाश तरंग क्या है, तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है मेरे बच्चे। अगला प्रश्न कहता है, तैलीय कागज होता है, जिस कागज में हम तेल लगा दें तो वह पारदर्शक होगा, या पारभाषिक होगा, या पारदर्शक होगा, इनमें से सभी होगा। हम देखते हैं ऑप्शन बी पर, बी सही आंसर जाएगा। पारभाषी होता है, उसमें पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, इसलिए तैलीय कागज पारभाषक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक बार इसे भी देख लिया जाए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। जी हाँ, आवर्धन हमेशा समतल दर्पण का क्या होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए ऋण 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी धन 1, डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, +1। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन हमेशा +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच? ऑप्शन ए r = 2f, ऑप्शन बी f = r, ऑप्शन सी f = r/4, ऑप्शन डी r = f/2। हम देखते हैं यहाँ कि 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा r = 2f, r = 2f। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 17। अगला 17 में प्रश्न है,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सतह का हमेशा सीधा होता है, बी में उल्टा होता है, सी में ए और बी दोनों होता है, डी में इनमें से कोई नहीं होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बच्चे ऑप्शन नंबर सी, ऐसा क्यों होता है? अठारह का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति मीटर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है जिसे देख लेना चाहिए। लास्ट में दिक्कत होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, आप देख लेंगे ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद तो बच्चे यह पहली बार मैं वीडियो बनाया हूँ,
इसे आप लोग कुछ मिस्टेक है, गलतियाँ कुछ हुई है तो इसमें क्षमा प्रार्थी है आपसे। अगले बार से मैं अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँगा। बहुत रात हो गई जिसके चलते कुछ दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं और वीडियो बनाकर डालूँगा जो आपके परीक्षा से संबंधित हो। थैंक यू वेरी मच।